हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, मतलब दांत में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अगर उसमें किसी भी तरह का अगर डिफेक्ट आ जाता है तो उस कारण से तुम्हारा दांत भी डिफेक्ट बनता है। ठीक है ना, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली हो या तुम्हारा हिस्टोलॉजिकली अगर देखेंगे तो वो चीज़ को थोड़ा सा दांत तुमको एबनॉर्मल दिखेगा। ठीक है ना। तो आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, डेवलपमेंटल तो अब खास करके अपना बुक में ये चीज़ के बारे में दिया गया है कि भाई तुम्हारा एक स्ट्रक्चर तुम्हारा एनामल है, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर है तुम्हारा डेंटिन, राइट। तो ये दो स्ट्रक्चर के बारे में खास करके ज़्यादा जोर दिया गया है अपना बुक में कि एनामल में अगर डिफेक्ट होता है तो जो मतलब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आता है तो उसको बोलते हैं एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, राइट। और अगर डेंटिन में आता है तो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो ये दो मेन तुम्हारा दिया गया है अपना बुक में, ठीक है ना। तो ये दोनों तो बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर वैसे तो है ही, ठीक है। तो एक ही दिन में ये दोनों को पूरा कंप्लीट कर पाना अच्छा नहीं रहेगा रे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो कि टाइम लेके हम लोग आराम से समझेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो हम लोग शुरू करेंगे एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में। और ऐसा नहीं कि भाई एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा आज ही खत्म कर दिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। तो ये एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है क्या? मतलब कि एनामेल में किसी भी तरह का अगर डिफेक्ट अगर हमको दिखता है, ठीक है ना। अब इधर दो तरह का वर्ड दिया गया है, एक है तुम्हारा क्या ना एमिलोजेनेसिस और एक इम्परफेक्टा दिया गया है, ठीक है ना। तो पहला का मतलब क्या है? पहला जो वर्ड दिया गया है उसका मतलब क्या है ना, एनामेल का फॉर्मेशन। और जो सेकंड दिया गया है इम्परफेक्टा, इम्परफेक्टा माने इम्परफेक्शन, राइट। मतलब कि ये चीज़ बता रहा है कि भाई जो एनामल जब फॉर्मेशन होता है ना, मतलब ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, तो उसी वक्त क्या होता है कि उसमें अगर किसी भी तरह का तुम्हारा डिफेक्ट आ जाता है, यानी इम्परफेक्टली अगर वो बनता है तुम्हारा, यानी जो एनामल जो फॉर्म अगर इम्परफेक्टली होता है तो वो दांत में वो चीज़ बाद में दिखेगा। कैसे दिखेगा? दांत में डिफेक्ट दिखेगा, है ना। तो वो चीज़ के बारे में एक्चुअली जो एनामल जो फॉर्मेशन होता है ना, ये हम फर्स्ट ईयर में समझे थे कि भाई एनामल फॉर्मेशन तुम्हारा कितने स्टेजेस में होता है ना, तीन तरह का स्टेजेस होता है। क्या क्या है ना, एक है फॉर्मेटिव, एक है सेकंड में आता है कैल्सिफिकेशन स्टेज, और थर्ड में आता है मैचुरेशन स्टेज, ठीक है। तो पहला जो स्टेज है क्या ना, फॉर्मेटिव स्टेज, ठीक है, फॉर्मेटिव स्टेज। और सेकंड में क्या है ना, कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन। और थर्ड में क्या है ना, मैचुरेशन, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेटिव हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है ना, पहला स्टेज में तुम्हारा एनामल मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये सेकंड में क्या हो रहा है ना, सेकंड में कैल्सिफिकेशन हो रहा है। तो कैल्सिफिकेशन में क्या हो रहा है ना, तुम्हारा जो एनामल मैट्रिक्स बना उधर तुम्हारा मिनरलाइजेशन होता है। कहाँ पर? कैल्सिफिकेशन में, ठीक है। इधर तुम्हारा मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है। मतलब कि जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल होता है ना, वो तुम्हारा एनामल मैट्रिक्स के साथ जुड़ के उसको थोड़ा सा क्या करता है ना, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, थोड़ा सा मिनरलाइज कराता है उसको, राइट। तो देन उसके बाद लास्ट में आता है मैचुरेशन। मैचुरेशन में क्या होता है, जो मिनरलाइजेशन जो हुआ ये पूरा कंप्लीट हार्ड बना देगा इसको। किसको हार्ड बनाएगा? ठीक है, कंप्लीटली टफ बनाएगा या फिर हार्ड बनाएगा, किसको ना, एनामल को। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एनामल तुम्हारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट बोन होता है ना, वो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो चीज़, वो एक्सपेक्टेशंस हमारा तुम्हारा मैचुरेशन फेज में जो है उसमें वहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या हुआ, पहला स्टेज में फॉर्मेटिव स्टेज में तुम्हारा एनामल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब वो जो एनामल मैट्रिक्स जो बना उसमें मिनरलाइजेशन हुआ, कैसे ना, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल जुड़ के किसके साथ ना, एनामल मैट्रिक्स के साथ मिनरलाइजेशन हुआ। देन जो मिनरलाइजेशन हुआ उसके बाद उसका मैचुरेशन हुआ, किस चीज़ का, जो बना तुम्हारा टोटल, ठीक है ना। ये बनने के बाद उसका मैचुरेशन होने से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम्हारा एनामल
जो तुम्हारा हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, मतलब बोन में से जो भी सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, एनामेल ही होता है ना, तो वो तब बनता है मैचुरेशन फेज में, ठीक है। अब इसमें ये तो नॉर्मल सा बेसिक सा चीज़ है ना। अब हम लोग का मेन टॉपिक क्या है ना, एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। अभी जो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा ये लोग के साथ क्या लेना देना है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर फॉर्मेटिव स्टेज में अगर किसी भी तरह का अगर तुम्हारा डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है ना, किसी भी तरह का, मतलब कि एनामल मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट आ जा रहा है, डिफेक्ट कैसे होगा ना, ये एनामल मैट्रिक्स कौन फॉर्म कर रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा एमिलोब्लास्ट, राइट। तो एमिलोब्लास्ट से ही तुम्हारा एमिलोजेनेसिस इनिशिएट हो रहा है, ठीक है, वहाँ से इनिशिएशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई तुम्हारा एमिलोब्लास्ट में अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट आ जाता है या फिर एमिलोब्लास्ट अगर तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस कारण से एनामल मैट्रिक्स सही तरीके से नहीं बन पाता है, ठीक है ना। अब एनामल मैट्रिक्स ही सही तरीके से नहीं बनेगा तो एनामल का प्रॉपर फॉर्मेशन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर किसी भी तरह का डिफेक्ट आता है तो इस तरह का जो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा को हम बोलेंगे वो हाइपोप्लास्टिक है, ठीक है, वो हाइपोप्लास्टिक, राइट। और अगर कैल्सिफिकेशन स्टेज में अगर किसी भी तरह का अगर आता है, क्या डिफेक्ट आता है, तो क्या बोलेंगे ना, हाइपो कैल्सिफाइड एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। और अगर इसमें अगर आता है तो हाइपो, हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपो मैचुरेशन एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, आज का जो भी था एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा का ओवरऑल आइडिया, और पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज़ समझेंगे कि भाई ये जो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है इसका जीन के साथ यानी जेनेटिकली इसके साथ क्या संबंध है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, राइट। तो इसके लिए प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि कल का जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच, बाय।